जय हिंद बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर हमारा रहेगा, टॉपिक्स रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। और इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम किसी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य मान कैसे हम निकालते हैं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग कैसे उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, हमारा लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। तो मैंने कल आपको बताया कि जब भी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य मान। अब आप एक ये टर्म समझिए कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन होगा सेट ऑफ ऑल एंगल व्हिच satisfy द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी जब भी आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन निकालिए, हल निकालिए, तो वो जब भी होगा तो वो किसके रूप में होगा, समुच्चय के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, समुच्चय के रूप में। और सेट के बारे में आप लोग जानते हैं कि सेट क्या है। सेट किसे कहते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग बोलते हैं सेट, या इसी को बोलते हैं समुच्चय। जैसे अगर मान लीजिए π/6 आया, 5π/6 आया, 3π/2 आया, यस 11π/2 आया, तो अगर ये आया, अगर सॉल्यूशन का मान आया, अगर सॉल्यूशन आया किसी भी इक्वेशन का, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, सेट के रूप में कि π/6, 5π/6, 3π/2 या 11π/2। ये इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट के रूप में लिखने का ये तरीका होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन या मुख्य मान अगर निकालना होगा तो ये क्या होता है, एक तरह से होता है सेट की तरह, कि जितना भी आप उसका पॉसिबल एंगल आएगा, जो मान आएगा, उस वो जो समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका क्या हमने बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया इसको आप बोलिएगा एक्स एक्सिस, इसको बोलिएगा वाई एक्सिस, इसको बोल दीजिए एक्स डैश, इसको बोल दीजिए वाई डैश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तब कैसे लिखेंगे। आज मैं बता रहा हूं कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने बोला कि अगर ये मान लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव होगा। हमने बोला इसी एंगल को मैंने ये घुमा तो ये हो गया -θ। इसका मतलब ये किधर से घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज।
और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया दक्षिणावर्त, और ये हो गया कौन, निगेटिव। जब आप एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब घूमिएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा, और वो कौन बनाएगा, पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिएगा तो ये आपका जो एंगल होगा ये होगा निगेटिव होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे दक्षिणावर्त। मैंने आपको बताया कि जब आप क्लॉकवाइज में घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉक में, तो मान लीजिए ये क्या बताया मैंने, अगर ये थीटा है तो ये क्या बताया, पाई माइनस थीटा, और ये बताया आपको पाई प्लस थीटा, और ये बताया आपको 2 पाई माइनस थीटा। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए बताया। कैसे में बताया आपको, एंटी क्लॉकवाइज में। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा तो आप बोलिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जो दूसरा जो चतुर्थांश होगा उसमें पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा, तीसरे में पाई प्लस थीटा, और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। अब हम जब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मैं बोलूंगा कि आपको ये एंगल माइनस थीटा है और ये एंगल जो होगा माइनस पाई प्लस थीटा होगा। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट समझना है, क्या कंसेप्ट समझना है आपको, इसमें ये कंसेप्ट समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डील करने जा रहा हूं। आप इसको देखिएगा कि बोलिएगा सर यहां मान लीजिए ये 0 डिग्री है सर, अगर एंटी क्लॉक वाइज जब मूव कर रहे हैं तो ये अगर माइनस थीटा है तो इसके आगे जब आप मूव कीजिएगा तो मैं यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई। अब यहां से आप फिर यहाँ पे अगर पहुंचिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, मैं ये क्या है, माइनस थीटा। मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 पे आएगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा, माइनस पाई बाई 2 से आएगा, फिर पाई माइनस पाई आएगा, फिर आगे जाएगा। जब इस तरह से आप मूव कीजिएगा तो हमने बोला जब ये माइनस पाई है तो ये माइनस पाई प्लस थीटा कैसे हुआ होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर क्लॉक वाइज से मूव करके इस फोर्थ घर में, इस चौथे घर में अगर आना चाहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको कितना चलना पड़ रहा है, पहले ये इस क्वाड्रेंट को पाई बाई 2 जाएगा, फिर पाई को क्रॉस करेगा, फिर पाई प्लस थीटा को क्रॉस करेगा, उसके बाद इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का एक तरीका है कि आप इसको किसे मूव कर जाइए, क्लॉकवाइज। तो यहां से इतना दूर तक आने का रास्ता क्या है, ज्यादा लंबा है, तो हमने मूव कहां कर गया, जो रोटेशन किया कहां से किया, क्लॉकवाइज से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ऐसे भी सोचिए 0 डिग्री माइनस थीटा, मतलब जीरो, यहाँ 0 से आप इधर मूव कीजिएगा तो पॉजिटिव बना, अब 0 से आप नीचे मूव कीजिएगा तो क्या बनेगा, निगेटिव एंगल बनेगा। तो ये माइनस थीटा, ये क्या हो गया, माइनस पाई। आप यहाँ से यहाँ तक जब चलिएगा एंटी क्लॉकवाइज में तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई, तो हमने लिखा माइनस पाई। अब आपको क्या करना है, ये तो माइनस पाई हो गया, अब इस यहाँ पे तो आपने क्लॉकवाइज में माइनस पाई तक चला, अब आपको क्या करना है, ये जो प्लस थीटा है वो कैसे आया होगा। तो अब बोलिएगा कि सर यहां से यहां तक चला माइनस पाई, तो माइनस पाई। अब इस क्लॉकवाइज में चलेगा तो यहां तक चलेगा कितना, पाई, और जब एंगल घुसना है किसमें, इस घर में, तो पाई प्लस, इसमें जब आएगा यहां तक तो पाई आया, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो यहां पाई आया। अब हमको थीटा एंगल चाहिए, थीटा एंगल चाहिए, तो कहां पे आप मूव कीजिएगा, आप इस घर में आने के लिए पाई, और ये एंगल आप क्लॉकवाइज में जब जाइएगा तो ये क्या आएगा, प्लस थीटा। तो इस घर में आने के लिए आपको माइनस पाई प्लस थीटा
चलना पड़ेगा। कितना आपको? माइनस पाई प्लस थीटा। या आप इसको और भी मैथमेटिकली सोचिए कि ये माइनस पाई है और जब इस दिशा में हम घूम रहे हैं क्लॉक वाइज तो माइनस आएगा थीटा, और पहले से आपका क्या है माइनस थीटा, तो क्या हो गया माइनस पाई माइनस माइनस प्लस थीटा। तो अब आपको याद क्या रखना है, प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए आप एक एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए या एक एक क्लॉकवाइज मूव कीजिए। अगर क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये एंगल हो जाएगा निगेटिव माइनस थीटा, और ये दूसरे घर में इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। बोलेगा सर इसका और इसका क्यों नहीं निकाले, तो इसका इसलिए नहीं निकाल रहे कि इसमें सभी पॉजिटिव होगा और इसमें साइन और कॉस क्या होगा, साइन और कॉस एक पॉजिटिव होगा, तो पहले घर में तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर कभी जो है इस घर में निगेटिव एंगल आ गया, तो इस घर में निगेटिव आ गया तो क्लॉक वाइज मूव करने से अच्छा है कि हम एंटी क्लॉक वाइज मूव करने से अच्छा हम क्लॉक वाइज मूव कर जाए, जिससे हमको ये एंगल तुरंत फाइंड हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाह रहा हूं कि कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिए, ये बातें ध्यान रखना है, जब आप क्लॉक वाइज मूव कीजिएगा तो ये माइनस थीटा और ये माइनस पाई प्लस थीटा, आप लोग राइट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट समझिए कि मैं आप एक फ्रेश में एक बार आपको डायग्राम बना दे रहा हूं, आप क्या कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, ये माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, आप ये याद रखिएगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज में जब ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज में तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। ये इतना ये आप याद रखिए। देखिए क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि साइन थीटा बराबर -1/2। क्वेश्चन हमारा है कि साइन थीटा बराबर -1/2 -1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए कि थीटा के किस एंगल पर, थीटा के किस कोण पर इसका वैल्यू साइन का कितना हो जाए -1/2 या 1/2। आप लोग ये भी जानते होंगे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, या आप जानते होंगे कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आप ये जानते होंगे कि टेन माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। आप ये भी जानते होंगे कि कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। तो साइन के अंदर अगर निगेटिव है तो वो बाहर क्या निकालेगा निगेटिव, बट कॉस क्या होगा, कॉस के अंदर अगर निगेटिव थीटा है तो वो थीटा को क्या करेगा माइनस को खा जाएगा, और माइनस को खा जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। तो आप ये लिखिएगा चूंकि कि साइन थीटा बराबर आप लिखिएगा साइन 30 डिग्री, या आप लिखिएगा साइन π/6। पहले हम इसके सिर्फ निगेटिव को क्या कर रहा है, निगेटिव को इग्नोर कर दे रहा हूं, तो मैंने देखा कि साइन 1/2 कहां पे होगा, तो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कितना होगा 1/2 होगा। या आप डायरेक्ट ये भी अप्रोच लगा सकते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि साइन -30 डिग्री तो -π/6। इसका मतलब -π/6 पे क्या हो गया, इस साइन जो थीटा आया बराबर -1/2, एंगल कितना निकल के आ गया, थीटा जो आपका निकल के आया थीटा बराबर -π/6। थीटा का मान कितना निकल के आया,
अब आप कीजिए, एक एक एंगल तो निकल गया, और मैंने बताया कि सॉल्यूशन का मतलब है बहुत, सॉल्यूशन मतलब क्या, सेट के रूप में आएगा। अब फिर हम सोचते हैं, अब इसका देखिए आपको क्वाड्रेंट का यूज आएगा, इसको आपको समझना है, भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइन जो है निगेटिव, अब आप क्वाड्रेंट चेक कीजिएगा साइन, कि साइन जो है निगेटिव किस घर में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो आप बोलिएगा इसमें सर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सभी। साइन जो निगेटिव होता है सर चौथे घर में, और किस घर में होगा सर, तीसरे घर में। मतलब तीसरे और चौथे घर में जो होता है साइन निगेटिव होता है। तो इस घर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस तरह से मूव कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इतना घूम के आना पड़ेगा। बट कोई बंदा बोलेगा, कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर यहाँ साइन, ये इस घर और इस घर, मतलब ये थर्ड और ये फोर्थ, इस घर में साइन जो होता है निगेटिव होता है, और इस दोनों घर में, तो क्यों ना हम इस तरह से मूव करें। तो इस तरह से हम मूव करेंगे तो इस घर और इस घर में आसानी से पहुंच जाएंगे, जबकि यहाँ पे पहुंचने में क्या है, 3 स्टेप लग रहा है, 3 स्टेप लग रहा है। पहले 90 पाई/2 से आप गुजरे, फिर कितना आप गुजरे, मान लीजिए ये पाई/2 है, फिर आप गुजरे कहाँ से, पाई से गुजरे, फिर आप गुजरिएगा 3 पाई/2 से, तो इस तरह से फिर आप पहुंचिएगा 2 पाई पे। तो इस तरह से आप गुजरना पड़ेगा। तो क्यों ना हम जो है क्लॉक वाइज ही मूव कर जाए, तो इसका मतलब होगा कि ये माइनस थीटा होगा, और ये कितना होगा सर, तो ये आप अभी लिखना सिखाया हमने कि माइनस पाई तो आपको क्या याद रखना है, इसको याद रखना है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होता है। क्या होता है, न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल होता है, मतलब छोटा वाला जो मान होगा संख्या में उसी को रखना है, और मुख्य मान जो होगा नॉट ग्रेटर देन पाई, पाई से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, माइनस पाई से पाई के बीच में वो आएगा, माइनस पाई से पाई के बीच में। तीसरा केस है, तीसरा है कि अगर दोनों एंगल कोण अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसमें भी जो छोटा कोण संख्या में होगा वही आंसर होगा। वही क्या होगा, दो धनात्मक कोण भी आ गया तो उसमें भी आप देखिए कि न्यूमेरिकली कौन सा छोटा है, तो उसी का वही क्या हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। में होगा कि पाई माइनस थीटा, यहाँ पे tan 45 बराबर 1 होता है, तो एंगल पाई/4 आएगा, बट निगेटिव आएगा, तो tan एक आ गया कि मान लीजिए थीटा आ गया माइनस पाई/4 चौथे क्वाड्रेंट के लिए। अब दूसरे क्वाड्रेंट के लिए आपको जो एंगल आएगा पाई माइनस थीटा, मतलब 180 से कम आएगा, तो पाई थीटा कितना होना चाहिए, तो पाई/4।
यहाँ पे एंगल जो है निगेटिव, मैं निगेटिव जब एंगल को रख रहा हूँ कि मतलब किस निगेटिव टेन थीटा निगेटिव इस घर में होगा या इस घर में होगा, मतलब दूसरा घर या चौथा घर में होगा, तो टेन माइनस वन मतलब कहाँ कहाँ पे होगा। तो एक टेन तो माइनस होगा किसके लिए, थीटा माइनस पाई बाय 4 पे होगा, माइनस पाई बाय 4 पे होगा। दूसरा जो होगा आपका होगा 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 करने का मतलब 10 यहाँ पे निकालिए, 3 गुना 180/4 45, तो हो गया 4 तिया 5 या 15 5 बाकी 135 डिग्री। अब 10 135 डिग्री आप देखिए कितना होगा, तो 10 135 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 90 प्लस 45, तो 10 90 90 का मल्टीपल है, तो ये बदल गया कॉट में, तो कॉट 45 और 90 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा 10, ये कॉट में चला गया, 10 का साइन क्या होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट 45, तो -1 आ गया। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू निकल के आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ जाएगा आपको -π/4। यही क्या है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल हुआ, तो ये π/4 आ गया, -π/4। अब आपको एक मैं और ये क्रक्स बता रहा हूं कि जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछे तो आप क्या कीजिए, सिर्फ एंगल पहले फाइंड आउट कीजिए। जैसे यहाँ पे -1 था, तो सिर्फ आप कीजिए कि 1045 किस डिग्री पे 1 होता है, तो 145 पे होता है, तो एक ये आपको रिफरेंस एंगल बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिएगा, रिफरेंस एंगल। इसको हम बोल देते हैं रिफरेंस एंगल, कि हमने मान लिया कि 45 पे क्या होगा 1 होगा, बट क्या करना है कि -1 कहाँ कहाँ 10 होगा, तो 10 दूसरे घर में और चौथे घर में होगा, तो चौथे घर में एंटी क्लॉकवाइज आने से अच्छा है कि क्लॉकवाइज चले गए, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो ये क्या हो गया माइनस थीटा, यहाँ पे -π/4 हो गया, और दूसरे घर में क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो 3π/4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का -π/4 और 10 3π/4 पे 10 का मान निगेटिव होता है, तो इससे भी क्या हो गया हमारा इक्वेशन में क्या हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। बट हमें नोमेरिकली क्या रखना है, संख्यात्मक कौन छोटा वाला रखना है, तो हमने रखा -π/4। ये हो गया आपका कैसे प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसको राइट डाउन कीजिए। फिर मैं एक और क्वेश्चन इस पे लेता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, cos थीटा बराबर 1/2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो फाइन प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान। तो आइए cos पॉजिटिव है, तो cos थीटा बराबर रेफरेंस एंगल हम लोग निकाल रहे हैं। एक मान लिया कि ये इतना उसका रेफरेंस है, हमने माना कि cos थीटा बराबर 1/2 कहाँ पे होगा, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री मतलब cos π/3, cos 60 का मान 1/2 होता है, मतलब थीटा बराबर हो गया π/3। ये हमारा क्या है, तो इसको बोल दीजिए आप रेफरेंस एंगल, इसको बोल दीजिए ये क्या है, एक रेफरेंस कोण है। अब ये आपको चेक करना होगा कि कॉस जो होता है किस किस घर में, मतलब किस किस क्वाड्रेंट में वो धनात्मक होता है। तो आप क्या कीजिए, डायग्राम बनाइए। तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या हो गया, साइन और क्या हो गया, इसमें नहीं होगा। इसमें आइए टेन और कॉट होता है, इसका मतलब कॉस कहाँ होता है पॉजिटिव, कॉस इस घर में पॉजिटिव और कॉस इस घर में पॉजिटिव, मतलब इस दोनों में, मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट और फोर्थ घर, मतलब फर्स्ट और फोर्थ घर में जो कॉस होगा आपका धनात्मक होगा।
तो इसमें क्या बताया मैंने कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये घड़ी की सुई की क्या है, विपरीत दिशा में घूमेगा तो कौन कैसा बनाएगा, धनात्मक, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर दिशा में घूमेगा तो ये बनाएगा निगेटिव। तो आप ये क्या कीजिएगा, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, मुख्य मान हो गया π/3। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस जो है क्या होता है उसके बारे में समझाया। देखिए ये जो टॉपिक्स है आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाने का ये मोटिव है कि मैं जब इसको आप इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब आपसे पूछा जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और जिसका यूसेज जब आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो इन्वर्स फंक्शन में देखने को मिलेगा, या आगे जब आप लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की टॉपिक्स पढ़िएगा, या मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़िएगा, तो जब कर्व पढ़िएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां पे इन सभी का यूजेस आएंगे, और इन सभी के यूजेस जब वहां पे आएंगे तब आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो ये ट्रिगो का क्या है, ये बेसिक्स है, ये जानना चाहिए। सिलेबस में क्या क्या है, कि सभी सिलेबस से इसको हटा दिया गया, बट बिना ये पढ़े क्या बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ में जो लैक ऑफ इंटरेस्ट की जो भावनाएं अभी बच्चों में मैं देख रहा हूं, जब अपने स्कूल में, तो वहां पे मैं देख रहा हूं कि सभी बच्चे बायो 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 की तरफ ही मूव कर रहे हैं। क्या बायो ही एक विकल्प है, या क्या एक आईटी ही विकल्प है? नहीं, मैथमेटिक्स आपको 12 तक पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके बाद की जो दुनियाएं हैं उसको समझने में, या उससे हायर मैथमेटिक्स हो, या कोई एल्गोरिदम हो, या एआई का जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी क्या है, आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहना है कि आप लोग मैथ्स को 12 तक तो आप एक अच्छे कंसेप्ट के साथ पढ़िए ही पढ़िए, आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो ये मैं आपको समझा पाया कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने फर्स्ट जो कंटेंट बनाया वो बनाया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होते हैं, और मैंने बताया क्या होता है त्रिकोणमितीय समीकरण। अब मैं आपको एक छोटी सी और बातें को यहाँ पे डील करूंगा। ये हो गया हमारा आइए अब क्वाड्रेंट के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करें। रिवीजन, या इसी को बोलिए समरी, सारांश। सारांश क्या निकल के आया, तो सारांश निकल के ये आया कि ये 0 डिग्री होगा, ये 2 पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, या माइनस पाई भी होगा, या 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, यहाँ 0 होगा, +2 पाई होगा, यहाँ पे π/2 होगा। इसी को बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल, चतुर्थांश कोण। अगर मान लीजिए इस तरह से मूव किया कोई बंदा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त। ये π/2, ये पाई, ये हो गया, इस तरह से मूव करेगा तो ये हो गया 3 π/2, और इसी को बोलिए 270 डिग्री, इसको बोलिए 360 डिग्री। तो हमने बताया कि जो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आप क्या कीजिएगा, ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, ये पाई प्लस थीटा होगा, ये 2 पाई माइनस थीटा होगा। इसको याद कैसे रखना है आपको, तो याद इस तरह से रखना है, जब हम 0 डिग्री से बढ़ते जा रहे हैं घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में, तो ये कौन कहां से कहां होगा, ये जो घर है आपका,
ये जो घर है ये कितना है 90। 90 से थोड़ा जाइएगा मतलब 90 प्लस थीटा, और यहां से यहां तक आप आइए तो ये कितना हो गया पाई 180 होगा। बट इस घर में क्या होगा ये 180 माइनस थीटा होगा। यहां से जब आप कोई व्यक्ति यहां से यहां चलाएगा तो ये 270 हुआ, मतलब 180 से क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो 180 प्लस थीटा। और यहाँ पे जब क्या चला गया 180, ये 360 है और ये कितना है 270, तो यहाँ पे हो गया 360 डिग्री से छोटा कोण। तो आप क्या याद रखिएगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो पहला घर में थीटा, दूसरा घर में पाई माइनस थीटा, तीसरा घर में पाई प्लस थीटा और चौथा घर में 2 पाई माइनस थीटा। यही जब आप चलेंगे कोई व्यक्ति इस तरह से मूव करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तो व्यक्ति क्या बोलेगा, बोलेगा माइनस थीटा, और यहां बोलेगा माइनस थीटा प्लस माइनस पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि जब इस तरह से मूव करेगा तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री, 0 में कुछ डिग्री घटाएगा, मान लीजिए 0 में 45 डिग्री घटाया, तो घटा रहा है क्या माइनस एंगल घट रहा है। फिर यहां से आप आइएगा यहाँ, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ होगा माइनस पाई। इस तरह से जब मूव करेंगे यहां से फिर क्या होगा 180 से क्या होगा माइनस 180 से कहां तक चला जाएगा 270 तक। फिर यहां से क्या होगा, तो फिर होगा माइनस 270 से 360 डिग्री तक चला गया। या एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा कि सर इस घर में कैसे एंगल लिखाएगा, तो बोलिएगा ये 90 है, ये 90 180 जो होगा ये कोण ये कितना होगा 90, और 90 से ज्यादा या 180 से कम। बट यहाँ पे ये क्या है निगेटिव माइनस पाई है। बट हमें इस घर में आना है, इस घर में लिखने के लिए कैसे लिखाएगा, तो बोलिएगा कि माइनस क्या होगा माइनस पाई है और 180 से छोटा होगा तो माइनस थीटा है पहले से, तो माइनस पाई प्लस थीटा, तो आ गया माइनस पाई प्लस थीटा। यह दूसरा अप्रोच क्या है कि आप यहां से 0 से कुछ कोण घटाया, आपने बोला कि हमने लिखा कि मान लीजिए ये क्या है, यहां से आपने चला माइनस थीटा, यहाँ पे चला माइनस पाई तो यहाँ आ गया। बट इस घर में आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, और जब फिर क्लॉक वाइज जब मूव करके इसमें आइएगा, यहाँ से गए 90, यहाँ से 180, और 180 आपने चला तो 180 अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया 180। यहाँ पे जब आएगा कोई व्यक्ति तो ये पॉजिटिव थीटा इसका इन कर जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। तो सारा खेल किसका है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने का। कोई व्यक्ति इस घर में इस तरह से घुस गया, कैसे घुस गया कि माइनस पाई और माइनस थीटा, तो माइनस पाई प्लस थीटा। कोई व्यक्ति बोलेगा ये तो माइनस है ही, अब कोई व्यक्ति कैसे सोचेगा, कोई ऐसे सोचेगा कि ये कितना है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, और यहां से यहां तक बोलेगा कि ये माइनस पाई है, इस घर में कितना है यहां से यहां तक माइनस पाई है, यहां से यहां तक माइनस पाई है। अब हमें जो है हमें थीटा कौन चाहिए, तो इस घर में मान लीजिए ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा पाई प्लस थीटा होगा। अब यहां से थीटा आएगा और इस तरह से कौन इस तरह से घूम के भी आएगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन का ही एंगल बनाएगा। तो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस थीटा, तो ये इस घर में कितना हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। तो आपको क्या याद रखना है ये माइनस थीटा, तो ये माइनस पाई प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। इसलिए हम इसी दोनों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ इस और इस घर का दोनों का पूछा तो हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ आसानी से आ जाएंगे। इस घर में पूछेगा थर्ड और फोर्थ में तो क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा आसानी से हमें दूरी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एंगल निकालने का। नहीं तो यहाँ का फिर हमें निकालना पड़ेगा। हाँ सर, हेलो। हाँ सर। हाँ कहाँ है? यही है। आइए, कब आना है? आप चले गए क्या? हाँ, आज तब आते हैं।
आइए सर, पहुंचे हुए हैं। ठीक है, ठीक। आइए। तो आपको बस ये याद रखना है, ये थीटा माइनस थीटा, ये माइनस पाई प्लस थीटा। तो आज का जो कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ डे में आपको मैंने समझाया कि प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये आपको याद करना, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और जब क्लॉक वाइज में आप मूव कीजिएगा तो माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा। तो जय हिंद बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए जिससे कि किसी भी बच्चे का हेल्प हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।